हेलो सब, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? और अपन कल नगर पालिका एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे और वहीं से मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करके आगे चलते हैं। तो 15 सितंबर 2009 को ये लागू हुआ और अपने विस्तार पढ़ा था। तो विस्तार की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है? छावनी क्षेत्र को छोड़कर, छावनी क्षेत्र को छोड़कर। इस क्षेत्र को क्यों छोड़ा ये भी मैंने बताया था कि यहाँ पर राज्यपाल का क्या रहता है, अधिकार रहता है। और जहाँ पर राज्यपाल का अधिकार रहता है वहाँ पर नगर पालिका का क्या नहीं होता है, गठन भी नहीं होता है। उसके बाद में हमने ये देखा कि इसका पूरा नाम सबको पता है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। अब आगे चलते हैं। अपन ने कुछ धाराएं भी पढ़ी है। तो अध्याय 2 से स्टार्ट किया था हमने। अध्याय 2 में हमने सबसे पहले देखा कि इसका गठन कैसे होता है और इसकी परिसीमा कैसे बनती है, परिसीमन कैसे बनता है। ये इतनी चीज़ें, इनमें से अपन ने 2-3 बातें पढ़ी थी, वो मैं बता दूँ क्या क्या बातें पढ़ी। पहली बात हमने पढ़ी कि अगर कोई क्षेत्र है, जैसे ए है, एक क्षेत्र है जो नगर पालिका है भी नहीं, जो क्या नहीं है, नगर पालिका नहीं है, उसको नगर पालिका घोषित करना। ठीक है, क्या करना? नगर पालिका घोषित करना। और इसके अलावा कोई एक क्षेत्र है जो नगर पालिका नहीं है, एक क्षेत्र है जो नगर पालिका है, उसमें उसको क्या करना? ऐड करना। क्या करना? उसको ऐड करना, उसमें शामिल करना। 2 कंडीशन थी और इसका परिणाम क्या निकलेगा? जो नवगठित है उसमें 6 माह में क्या करवाना? आपको चुनाव करवाना। और चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ये बातें हमने कल पढ़ी थी। उसके अलावा एक और बात पढ़ी थी हमने कि एक क्षेत्र है, जैसे ए मान लो, ये नगर पालिका है, इसको नगर पालिका से क्या कर दे? हटा दे। तो इसका क्या परिणाम निकला? इसका परिणाम ये निकला, जो सदस्य है उनको भी हटा दो, उनको भी क्या कर दो? हटा दो। लेकिन कोई समय निश्चित नहीं है। समय क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। अपनी मर्जी हो तब हटाओ, गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन यह है कि 5 साल से पहले, उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले वो हटा देते हैं। उसके बाद अपने तीसरी बात पढ़ रहे थे। तीसरी बात ये पढ़ रहे थे कि एक तो है कि एक पूरी नगर पालिका है, ठीक है, और एक है कि इसमें क्या है, काम ज़्यादा गांव डाल दे या कोई नगर पालिका क्षेत्र ज़्यादा हो जाए, काम ज़्यादा हो जाए तो उसको विभाजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पूरी नगर पालिका सी है, उसको ए नगर पालिका और बी नगर पालिका, 2 नगर पालिका में डिवाइड कर दो। और इसी में दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे ये 2-3 नगर पालिका है और उनको एक ही बना दो। उनको क्या बना दो? एक ही, ए, बी और सी, ये 3 नगर पालिका उनको बना के एक ही नगर पालिका बना दो, डी। ये चीज़ें पढ़ी। इसका क्या परिणाम निकलेगा वो हमें लिखना था आज। ठीक है, रिवाइज हो गया तो आगे लिखते हैं। तो लिखो अब कि परिणाम, तो परिणाम क्या निकलता है पहला लिखो। अब इसमें भी अपने 2 कंडीशन पढ़ी। क्या पढ़ी? कि एक तो कि एक किसी नगर पालिका को हम विभाजित कर रहे हैं, मतलब उसको बांट रहे हैं। और दूसरी कंडीशन हमने इसी में ये पढ़ रहे हैं कि 2-3 नगर पालिका है, उसको एक नगर पालिका बना रहे हैं। तो इन दोनों की अलग अलग कंडीशन रहेगी ना, परिणाम अलग अलग निकलेंगे। तो पहले का लिखो, सम्मिलित किए, एक सेकेंड मैं वापस लिखती हूँ। किए जाने के समय से दूसरी नगर पालिका चार 5 दिन तक थोड़ा मुश्किल रहेगा एक, पर हाँ, अगर अपन किसी चीज़ पर कंटिन्यू बने रहते हैं तो वो पक्का अपन को याद हो जाएगी। मैं क्लास के एंड में एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। एकदम से याद आ गया मुझे एक स्टोरी। दूसरी नगर पालिका के सभी नियम
पहली नगर पालिका क्षेत्र पर लागू होगी जब तक राज्य सरकार निर्देश ना दे दे। देखो एक बात आप इसे पूछूं कि अगर इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई शादी करके आता है, ठीक है, और वो किसी को लेके आता है, मतलब दुल्हन को लेके आता है, तो वो क्या अपने पीहर वाले रूल्स यहाँ पर लागू करेगी अपने ससुराल में, या अपने ससुराल के जो रूल्स होंगे वो लागू रहेंगे? आई थिंक जो ससुराल के रूल होंगे वो लागू रहेंगे, होंगे नहीं होंगे? अब देखो उसी प्रकार से अगर ए नगर पालिका है, बी नगर पालिका में शामिल होती है, तो बी नगर पालिका के रूल्स लागू होंगे उस पर, होंगे ना? तब पढ़ते हैं इसको। देखो, सम्मिलित किए जाने के समय दूसरी नगर पालिका के सभी नियम, दूसरी कौन सी? बी नगर पालिका, सभी नियम पहली नगर पालिका क्षेत्र पर लागू होगी। जितने भी इसके नियम हैं वो ए पर लागू होंगे। कब तक? जब तक राज्य सरकार कोई निर्देश ना दे दे कि हाँ इसके ये नियम है, इसके काम ये है, उस तक जब तक ये निर्देश ना आ जाए तब तक बी नगर पालिका के जितने भी नियम होंगे वो ए नगर पालिका पर क्या होंगे? लागू होंगे। आई थिंक ये बात समझ आ गई अब, इतना अच्छा एग्जाम्पल जो दिया मैंने। अब आगे देखते हैं, जो शामिल हो रही है ना नगर पालिका, उनके परिणाम देख रहे हैं। दूसरी नगर पालिका के शहर के बच्चे या शेष कार्यकाल तक पहली नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वे अन्य सदस्य दूसरी काफ़ी लोगों ने मुझे कल कमेंट किया था कि राइटिंग सही नहीं आ रही है, तो देखना आज क्या राइटिंग सुधारने की ज़रूरत है या नहीं। दूसरी नगर पालिका में सदस्य काम करेंगे। देखो एक इसमें ये बात क्या रखी है, नेक्स्ट पेज लेती हूँ। देखो जैसे ये ए नगर पालिका है और ये बी नगर पालिका है। पहले में तो क्या दे रखा है कि ये इसमें शामिल हो रही है, तो इसके जो भी रूल्स होंगे या नियम होंगे वो किस पर लागू होंगे? ए पर होंगे। कब तक? जब तक राज्य सरकार निर्देश ना दे दे। पहली परिणाम तो ये देखा। दूसरा परिणाम ये है कि जैसे दो नगर पालिका ए और बी, ये इसमें ऐड हुई, मतलब जुड़ी, शामिल हुई, तो सोचो कि इसके जो सदस्य हैं, इसके जितने भी चुनाव से निर्वाचित सदस्य हैं, वो 3 साल का कार्यकाल उन्होंने पूर्ण कर लिया और इधर इनका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया, सपोज कर लो। तो जब तक इनका 2 साल कार्यकाल पूरा ना हो तब तक ये बैठे रहेंगे, इनका काम बांटेंगे आपस में, ये आपस में काम करेंगे। इन दोनों सदस्यों का 5 साल कार्यकाल पूरा होने पर ही नए चुनाव होंगे। अगर इस तरह सोचो, इधर 5 साल पूरे हो जाए, इधर 3-4 साल ही बचे, जैसे 4 साल इधर है तो 1 साल इनका कार्यकाल बचा है, तो 1 साल तक ये बैठे रहेंगे। 1 साल तक क्या रहेंगे? ये बैठे रहेंगे और काम करेंगे। ऐसे नहीं बैठे रहेंगे, काम करेंगे। ये बात कह रखी है इसमें।
उसके बाद अब देखो, ये तो अपने हो गया कि शामिल होने वाले जितने भी नगर पालिका उसके क्या परिणाम होंगे। अब जो विभाजित होने वाली नगर पालिका है उसके क्या परिणाम होंगे वो देखते हैं इसी में। ठीक है, विभाजन होने पर विभाजित क्षेत्र जिसे नगर पालिका सीमा में आएगा, लिखते रहना साथ में, अच्छे से 70 से 80 क्लास होगी अपन की, टेस्ट वेस्ट एकदम साथ में। उस क्षेत्र के प्रतिनिधि सदस्य नवीन नगरपालिका के सदस्य समझे जाएंगे। देखो इसमें क्या बात दे रखी है मैं उसको बताती हूँ। जैसे पहले अपना एक परिवार था, पूरा एक घर था जिसमें सब साथ में थे, 4-5 भाई थे, उनके वाइफ साथ में थी, उनके बच्चे भी साथ में थे, लेकिन अब सबको अलग होना ही पड़ता है एक ना एक दिन। तो सोचो उनका विभाजन कर दे, जैसे 4 भाई है तो 4 घर बन जाए। ठीक है, अब मेरे को बताओ, जैसे यहाँ पर अगर कोई सदस्य आता है, नया सदस्य आता है या कोई भी, तो वो इसी घर का सदस्य रहेगा ना, इसका, इसका और इसका, इन तीनों का तो नहीं रहेगा। अगर वो साथ में रहते तो मानते, अब तो अलग अलग हो गए। सोचो इस घर में कोई मेहमान आए तो इसी घर में चाय बनेगी ना, इसमें तो नहीं बनेगी, राइट। अब देखो, अब ये एग्जाम्पल, अब देखो विभाजन होने पर विभाजित क्षेत्र जिस नगर पालिका सीमा में आएगा, मतलब कि ये अपना है नगर पालिका 2 विभाजित हो गई। अब इस वाले में नगर पालिका में जितने भी क्षेत्र आएंगे उस क्षेत्र के प्रतिनिधि, इस क्षेत्र के जितने भी प्रतिनिधि रहेंगे, ठीक है, यहाँ से जो चुनाव लड़ रखे हैं, जीत रखे हैं, जितने भी प्रतिनिधि है नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है, इसके ही सदस्य समझे जाएंगे। अब इन दोनों के नहीं समझे जाएंगे, केवल इसके ही। पहले तो क्या था, एक पूरी नगर पालिका थी, इनके सदस्य समझे जा रहे थे, लेकिन इनको विभाजित कर दिया तो इधर वाले जो भी चुने गए सदस्य हैं वो इसके कहलाएंगे क्या, सदस्य, और जो इसके चुने गए हैं वो मतलब इस क्षेत्र से चुने गए सदस्य के कहलाएंगे, इस क्षेत्र के सदस्य या प्रतिनिधि समझे जाएंगे। अब आगे चलते हैं। नवीन नगर पालिका के पूर्व विघटन पर भी ये अपनी मूल नगर पालिका अवधि तक बने रहेंगे। देखो अब इसमें क्या बात की, उसमें तो क्या है कि जैसे उस वाली कंडीशन वापस समझा दूँ कि जैसे ये है और उसको विभाजित कर दिया, तो यहाँ पे जितने भी सदस्य, जैसे 5 सदस्य है तो ये नवीन नगर पालिका के सदस्य कहलाएंगे, और इधर 3 है तो इधर वाले प्रतिनिधि कहलाएंगे। अब इसमें क्या है, जैसे इसको विभाजित कर दिया, साथ में चुनाव हुए इनके, और इनका कार्यकाल 3 साल बचा है, तो अब 2 साल बचा है ना अभी तक, मतलब 3 साल इनका कार्यकाल हो गया और 2 साल क्या बचा, इनका कार्यकाल बाकी बचा है। तो अब क्या इनके चुनाव होंगे? नहीं, ये 2 साल कार्यकाल पूरे करेंगे, उसके बाद नए चुनाव होंगे। ठीक है, तो मतलब क्या, मूल नगर पालिका जब ये साथ में थे तब इनका चुनाव हुआ था और इन्होंने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर दिया, फिर इनका विभाजन हुआ तो 2 साल का कार्यकाल बाकी बचा है। इसका मतलब ये है कि ये 2 साल का कार्यकाल पूरा करके फिर नया चुनाव होगा। अब देखो, अब इतनी हमने बातें पढ़ ली अभी तक,
4-5 रूल पढ़ लिए अपने, उनके परिणाम भी पढ़ लिए। अब मेरे को ये बताओ, सबके दिमाग में क्वेश्चंस आ रही है कि इनका विभाजन करेगा कौन, इनका गठन कौन करेगा, इनके फिर आखिर के किस प्रकार से वो, अगर कोई गांव है, सोचो कोई गांव या कोई पंचायत है, उसको अगर नगर पालिका में डालते हैं तो उनके क्या रूल बनेंगे, उनके कर्तव्य क्या बनेंगे, वो सारी चीज़ें अब पढ़ते हैं। एक तो मैंने स्पष्टीकरण दे रखा है अपने, तो हेडिंग डालो स्पष्टीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना फर्स्ट पॉइंट के। पहला पॉइंट लिखो कि कलेक्टर सीमा चिन्ह मतलब जैसे यहाँ पर पूरा गांव है, ऐसे गांव है, ठीक है, सोच लो, तो उसको यहाँ से ऐसे लाइन लेगा कि ठीक है, यहाँ के बाद जितने भी गांव हैं वो बी नगर पालिका कहलाएगी और इधर वाले गांव ए नगर पालिका। तो ये काम कौन करता है, कलेक्टर करता है। तो कलेक्टर सीमा चिन्ह निर्धारित करेंगे या अब कलेक्टर के पास टाइम नहीं होगा तो कौन करेगा, कलेक्टर के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, उसके द्वारा किसी अधिकारी द्वारा बात क्या कह रखी है कि कलेक्टर सीमा चिन्ह निर्धारित करेंगे, या मतलब कलेक्टर के पास टाइम ही ना हो, बहुत ज़्यादा बिजी रहो और नगर पालिका गठन करना हो तो क्या करेगा, या उसके द्वारा किसी अधिकारी को मनोनीत या अनुमोदित करके राज्य सरकार को भेजा जाएगा कि हाँ भाई तू जा, ठीक है, और राज्य सरकार को बोल कि यहाँ से यहाँ तक एक नगर पालिका का ए है और वहाँ से वहाँ तक नगर पालिका क्या है, बी है, इस प्रकार। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नगर पालिका का सीमा निर्धारित कौन करता है, तो कलेक्टर करता है, और इस प्रकार से आए तो भी अपन को राइट करना। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब 2 नंबर लिखो, निधि का अधिशेष संपत्ति अधिकार समस्त प्रभार और उसके दायित्व राज्य सरकार नीत होंगे। ये बात कह रखी है कि अगर कोई नगर पालिका उसको नगर पालिका से हटा दे, तो जितने भी उसकी संपत्ति है, ठीक है, और उसके अधिकार है, समस्त प्रभाव और उसके दायित्व, जितने भी इसके दायित्व थे, इसके कर्तव्य थे कि यहाँ पर इस चीज़ का विकास करवाना है, यहाँ पर वैसा लाइटिंग करवानी है, यहाँ पर नालियों का साफ सफाई करवानी, यहाँ के कर्मचारी है उनको वेतन देना है, ये सारा दायित्व किसके पास चले जाएंगे और अधिकार किसके पास चले जाएंगे, राज्य सरकार के पास। एक बात याद रखना, जिसके पास अधिकार है
तो उसके पास दायित्व होना जरूरी है, वरना वो अधिकार का दुरुपयोग करता है। क्योंकि किसी ना किसी के पास तो जाने पड़ेंगे ये दायित्व और अधिकार, क्योंकि ये तो नगर पालिका है नहीं, तो ये किसके पास जाएंगे? राज्य सरकार। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि एक ऐसी नगर पालिका जिसको नगर पालिका से हटा दे, तो वहाँ के दायित्व, वहाँ के अधिकार किसके अधीन रहेंगे? पास वाली नगर पालिका के, कलेक्टर के, मुख्यमंत्री के या राज्य सरकार के? तो किसके अधीन? राज्य सरकार के। ऑप्शन डी लगा देना राइट। अब पॉइंट नंबर लिखो 3, लिखो 1 मिनट। देखो, अब जो भी संपत्ति है, दायित्व है, वो उसका क्या करेगा? जितने भी यहाँ पे टैक्स आते हैं अपने जो पुरानी नगर पालिका, जो राज्य सरकार, अभी मैंने बताया ना, जो ये राज्य सरकार के पास चले जाएंगे, जो जितने भी दायित्व अधिकार है या यहाँ से टैक्स आते हैं, उनका क्या करेगा? सीधी बात है, उस क्षेत्र पर क्या करेगा? व्यय करेगा, विकास करेगा। तो यही अपने थर्ड पॉइंट है। बस सिंपल है, बस कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए आपकी। तो लिखो आगम राज्य सरकार के आदेश के अधीन उस स्थानीय क्षेत्र के फायदे मतलब विकास के लिए वे किए जाएंगे। बात ये कह रखी है, जो उसको अधिकार मिले हैं तो पैसे भी मिलेंगे, उसको टैक्स भी मिलेगा, वहाँ से राजस्व भी मिलेगा, उसको राजस्व मिलेगा नहीं मिलेगा? तो राजस्व मिलेगा तो उसका क्या करेगा? राज्य सरकार क्या करेगा? सीधी बात है, वहाँ पर वो विकास के लिए वहीं पर क्या कर देगा? इन्वेस्ट कर देगा, वहाँ पे क्या कर देगा? वे कर देगा। अब देखो, लिखो फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखो, किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका में हटाकर अगर दूसरी नगर पालिका में सम्मिलित, देखो कोई भी इतना डिटेल में नहीं करवा रहा है, सही बात कहूँ तो, जहाँ तक मुझे पता है फ्री में किया जाता है, तो फ़ायदा उठाओ पूरा। तो उसे और शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो। जितना जल्दी 1000 के आएगा उतना जल्दी हम लाइव आएंगे और उतनी ज़्यादा क्लासेस अपने पास आएगी। विशेष की संपत्ति एवं दायित्व, जहाँ पर अधिकार वहाँ पर दायित्व, जहाँ पर संपत्ति वहीं पर भी दायित्व। दायित्व मतलब कर्तव्य, जिम्मेदारियाँ। दूसरी नगर पालिका का अधिकार होगा। ये बात कह रहा है कि अगर एक नगर पालिका है, जैसे ये ए नगर पालिका है, वो बी नगर पालिका में शामिल हो गई, तो जो ए नगर पालिका के जितने भी दायित्व है, यहाँ के अधिकार है,
यहाँ के कर्तव्य है वो क्या करेगा, वो भी नगर पालिका में होगा ना, भी नगर पालिका में सम्मिलित होंगे। तो अब देखो पढ़ो, किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी मतलब कि जैसे यहाँ पे नगर पालिका सोचो ही मत कि अगर ये कोई स्थानीय क्षेत्र है, अपना आसपास का कोई गांव है, वो ए में गया है, ए नगर पालिका में गया है, तो यहाँ की जो संपत्ति है, दायित्व है, यहाँ का विकास का काम वो किसका होगा, नगर पालिका का होगा। तो पढ़ो, किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका में हटाकर अगर दूसरी नगर पालिका में सम्मिलित किया जाता है तो उस क्षेत्र विशेष की संपत्ति एवं दायित्व पर दूसरी नगर पालिका का अधिकार होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको समझा दूँ ये बात। सोचो, ये ए नगर पालिका है, अपनी कोई क्षेत्र है, और ये बी है, ये किसी दूसरी नगर पालिका में थी या ऐसी थी, तो इसकी जितने भी संपत्ति है, यहाँ के कर्तव्य है, यहाँ के दायित्व है, वो किस में होगा, जिस नगर पालिका में जाएगा। ये सीधी बात है ना, जिस नगर पालिका में जाएंगे उसका ही तो काम होगा, उसका ही तो अधिकार होगा उस पर। अब लिखो पॉइंट नंबर 4, कोई भी विनिर्माण शाला या आवास गृह भंडार अथवा उद्योग का स्थान 2 नगर पालिका के क्षेत्रों के भीतर हो तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर ऐसे स्थान को पृथक मतलब उससे अलग नगर पालिका क्षेत्र एक सेकंड घोषित किया जा सकता है। मतलब ये बात कह रखा है कि सोचो, देखो अपन मैं यही समझा दूँ, तो एक नगर 2 नगर पालिका है यहाँ पे आसपास ही है, और यहाँ पर बीच में कोई उद्योग है या कहाँ पे कुछ निर्माण हो रहा हो जहाँ से अपन को पैसे आ सकते हैं, लोगों के भला हो सकते हैं, तो इन दोनों के बीच मतभेद होगा नहीं होगा भाई, सीधी बात है, मतभेद तो होगा। तो ऐसे मतभेद को हटाने के लिए राज्य सरकार आएगी, राज्य सरकार एक सूचना निकालेगी, ठीक है, और कहेगी कि जो क्षेत्र है वो इन दोनों नगर पालिका में नहीं आता। वो क्या नहीं आता, इन दोनों नगर पालिका में नहीं आता, ये हमारे कंट्रोल में आएगा। तो ये डायरेक्ट किसके कंट्रोल में रहेगा, राज्य सरकार के। किसके कंट्रोल में, राज्य सरकार। लेकिन इन दोनों नगर पालिका से क्या हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पृथक हो जाएगा। बस ये बात दे रखी है। चलो आगे चलते हैं। आगे बात है पॉइंट नंबर 6, लिखो किसी क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित
किए जाने के उपरांत उस क्षेत्र विशेष पर नगरपालिका के नियम निर्देश मतलब ऑर्डर एवं आदेश शामिल की गई दिनांक से लागू। इसमें ये बात कह रखी है कि जैसे ए नगर पालिका है और ये बी नगर पालिका, ये जो ए नगर पालिका है वो उसमें मिल गई किसमें, बी में। तो जिस दिनांक से ये मिली है, जिस तारीख से, जैसे आज इसे मिली है ये, ठीक है, जैसे 5 नवंबर से ये मिली है, तो इस तारीख से इसके जितने भी रूल होंगे बी नगर पालिका के, इसके जितने भी आदेश होंगे, निर्देश होंगे, वो ए नगर पालिका पे क्या करेंगे, लागू होंगे। क्या होंगे, लागू होंगे। बस इतनी सी बात कह रखी है। पढ़ लेते। किसी क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित किए जाने के उपरांत मतलब परिणाम उस क्षेत्र विशेष पर नगर पालिका के नियम, निर्देश एवं आदेश शामिल की गई तारीख दिनांक से लागू होंगे। यही बात कि अगर ए नगर पालिका है वो बी नगर पालिका में हम उसको शामिल करते हैं, तो उस तारीख से बी नगर पालिका के जितने भी नियम हैं, जितने भी आदेश है, जितने भी निर्देश है, वो ए नगर पालिका पे क्या होंगे, लागू होंगे। बस इतनी सी बात है। अब आगे देखते हैं। अब लिखो पॉइंट नंबर 7। जब कोई क्षेत्र किसी गांव से अपवर्जित मतलब हटाना, लिख दो क्वेश्चन, हटाना किया जाए, अपवर्जित किया जाए और किसी नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित मतलब जोड़ना किया जाए, तब उस तारीख से ऐसे क्षेत्रों को इस प्रकार शामिल किया जाए जिन्हें निम्नलिखित परिणाम है। ये बातें होंगे, ये बातें कि अगर कोई गांव है, ठीक है, कोई बड़ा गांव है जिसकी अच्छी खासी जनसंख्या है और उस गांव को नगर पालिका में शामिल कर दे कि हाँ ये अब से नगर पालिका क्षेत्र कहलाएगा, पंचायत क्षेत्र नहीं। देखो मैं एक बात बता दूं तुम्हें, एक क्षेत्र कहलाता है पंचायत राज पंचायत और एक कहलाता है नगर पालिका। दो गए, ये शहर की श्रेणी सिटी की श्रेणी में आता है और ये ग्राम की। तो इस जो इस क्षेत्र में आता है वो इस क्षेत्र में डाल दे अपन को, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आने के लिए उसके नियम होंगे। जैसे कोई गांव है तो अब गांव नहीं कहलाएगा, वो क्या नहीं होगा, गांव नहीं रहेगा, वो अब सिटी शहर में होगा ना, वो सीधी सी बात है, वो अब सिटी कहलाएगा। एक बार आपस समझो कि जैसे कोई पंचायत में कौन आता है, गांव आते हैं, आते नहीं आते। अगर उस गांव को हटा दे पंचायत से और इधर डाले, उस गांव को नगर पालिका में शामिल कर दे, तो पहली बात नगर पालिका होती कहाँ है, सिटी में होती है, सिटी में होती है। तो अब गांव नहीं कहला के क्या कहलाएगा, शहर कहलाएगा, सिटी कहलाएगी। सही बात है ना। तो अब इसके परिणाम क्या क्या निकलेंगे
अगर किसी पंचायत से या किसी गांव को नगर पालिका बना दे तो उसके परिणाम क्या क्या निकलेंगे, वो निम्नलिखित है। ठीक है, तो लिखो पहला, वो ऐसा क्षेत्र, पहला परिणाम तो यही निकलेगा कि वो गांव नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो पंचायत में है ही नहीं, वो तो नगर पालिका में। और नगर पालिका कहाँ आता है, शहर में आता है, सिटी में आता है। तो ऐसा क्षेत्र गांव नहीं होगा, गांव नहीं रहेगा। पहला परिणाम तो यही निकलेगा। दूसरा परिणाम, ऐसी क्षेत्र के लिए घोषित नगर पालिका ऐसे क्षेत्र पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगी और इस क्षेत्र के लिए स्थानीय स्थापित पंचायत उसमें कार्य करना बंद कर देगी। सीधी बात है, मैंने अभी बता दिया। यहाँ पीछे देखो, ये जो पंचायत है वो किस पर काम करती है, केवल गांव पर करती है, नहीं करती है। जो सरपंच होता है वो गांव तक सीमित रहता है, जो पंचायत राज है वो केवल गांव तक सीमित है। अगर उस गांव को हटा दे और नगर पालिका में शामिल कर दे तो पहली कंडीशन तो क्या रहेगी कि वो शहर कहलाएगा, गांव तो होगा ही नहीं। दूसरी बात क्या है, जो ये पंचायत राज जो नियम अपने जितने भी अधिकार पहले लागू करती थी वो अब लागू नहीं करेगी। वो क्या नहीं करेगी, अब लागू नहीं करेगी, उसका कोई भी काम नहीं कहलाएगा। तो पढ़ो, ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगर पालिका ऐसे क्षेत्र पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगी। अब ऐसे जितने भी अपने जो ये है, जिस क्षेत्र को अपन ने यहाँ पर बनाया है, उसका अब अधिकार किस पर होगा, उसका अधिकार कौन करेगा, नगर पालिका करेगी। नगर पालिका के नियम उस पर लागू होंगे। उसके अलावा क्या कहा कि जो पंचायत राज है, जो पंचायत राज के नियम है वो क्या नहीं होंगे, पंचायत उसके कार्य करना बंद कर देगी। पंचायत का कोई अधिकार नहीं रहेगा, उस पर नगर पालिका का अधिकार रहेगा, वो क्षेत्र गांव नहीं कहलाएगा। बस अभी तक 2 ही परिणाम पढ़े, अब तीसरा परिणाम। तीसरा परिणाम कल पढ़ेंगे अपन, और बताना कमेंट में कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। और अगर 1000 सब्सक्राइब आ गए उस दिन से लाइव एक टाइम रहेगा अपना, और लाइव में क्या रहेगा, अपनी लंबी क्लास में चलेंगे तो बोर नहीं लगेगा। अब मैं कैमरे को देख देख के पढ़ा रही हूँ, अब कैमरा हंसने से तो रहा, तुमसे बातें रहेगी ना, ये बोलता है कैमरा, तो समझ सकते हो। तो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबकी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप एक जीके विद पायल चौधरी, यहाँ पे भी आके आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट हो, और फिर धीरे धीरे अपन PDF भी डाल देंगे, पर साथ में लिखते रहना, ठीक है। इसके साथ अच्छी तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।